फ्रेंड्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सच्चिदानंद भारती। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। देखिए, दो चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, मास बाई मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आज तीसरा कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन अपॉन के टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या 100 से। कंपोनेंट आपको पता है, कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, और आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 टू द पावर 6 से। अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का पूछा जाए तो सॉल्यूट के कंपोनेंट को, सॉल्यूट को आप क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और नीचे आपको क्या रखना है? टोटल। जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, तो मास ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, इट मींस यदि सॉल्यूट को पूछा जाए तो सॉल्यूट को क्या करेंगे? आप ऊपर रखेंगे। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट का पूछ दिया जाए तो सॉल्वेंट को क्या रखेंगे? सॉल्वेंट के मास को ऊपर रखेंगे, और आप नीचे क्या रख देंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पांचवा है हमारे पास मोलरिटी। देखिए, मोलरिटी को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एम से। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन के मॉलिक्यूलर मास mm, यानी gm बाई mm। आप क्या बोल सकते हैं? gm बाई mm, गिवन मास अपॉन के मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अगर हम लोग मोलरिटी की यूनिट की बात करें, अगर यूनिट की अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर नंबर ऑफ मोल्स, मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल प्रति लीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। 6 टर्म है हमारे पास मोलरिटी, इसको दिखाते हैं कैपिटल एम से, कंफ्यूज नहीं रहेगा। अगर मोलरिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। अगर मोलरिटी की बात करेगी तो आपको लेना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं डियर फ्रेंड, तो क्या होगा? मोल प्रति केजी, या आप इसे लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। लेकिन एक चीज आप हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, मोलरिटी को आप कैपिटल एम से दिखाएंगे, मोलरिटी को आप स्मॉल एम से दिखाएंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास और आखिरी है मोल फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप समझिएगा, आप क्या करते हैं, एक पिज्जा ले आते हो खरीद के, इसके 6 स्लाइस हैं, इसमें से अगर 2 स्लाइस आपने किसी को दे दिया तो अब आपके पास कितना बच गया? 4। टोटल था कितना आपके पास स्लाइस? 6, तो 4/6। यही क्या होता है? फ्रैक्शन। इन टर्म्स ऑफ हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है हमारे 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। देखिए, सॉल्वेंट जिसको आप ए मान सकते हैं, सॉल्यूट जिसको आप क्या कर सकते हैं? बी मान सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्वेंट को ए ही मानना है, आप सॉल्वेंट को बी भी मान सकते हैं और सॉल्यूट को ए मान सकते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। देखिए, एक्चुअली में फ्रैक्शन को दिखाते हैं हम लोग किससे? चाई से दिखाते हैं। ये क्या कहता है आपका कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, या तो आप बात करते हैं किसका? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, अगर किसका? आपका सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, तो देखिए कैसे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, अगर आप सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं तो ए रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के टोटल सॉल्वेंट के मोल्स और सॉल्यूट के मोल्स। और आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जीएम बाई एमएम। अगर आप निकालते हैं किसका? अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं किसका? बी का, तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूट के मोल XB, या इसके एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं चाई, इसका नाम है चाई, लेकिन हम लोग जनरली इसको X बोल देते हैं। ठीक है, XB, या आप बोल सकते हैं चाई B। मतलब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ऊपर रखने होंगे और नीचे क्या रखना होगा? टोटल मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं।
सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। सॉल्वेंट को आप ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सॉल्यूट को ए भी मान सकते हैं, बी, किसी को जो इच्छा करे आप मान के आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और एक याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर आप बात करते हैं इन दोनों के समेशन की, अगर मोल लेते हैं आप किसका, सॉल्वेंट का, और किसका लेते हैं, सॉल्यूट का, इसका समेशन आपका ऑलवेज क्या आएगा, 1। और याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है उसका समेशन अगर एक आ रहा है तो आपका बनाया हुआ न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1। ठीक है, कल से हम लोग देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।